हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग अध्ययन करेंगे त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8A। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। एजुकेशन टिप्स एंड ट्रिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे सिलेक्ट कर दें। जिसमें पहला प्रश्न जो है आपके बोर्ड पर है, एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, तो साइन A, कॉस A, टेन A के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कि दिया है कि कोण B बराबर 90 अंश। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि कोण B बराबर 90 अंश है, तो यानी कि यह किस प्रकार का त्रिभुज होगा? तो समकोण त्रिभुज, जिसमें यह आकृति होगी समकोण त्रिभुज का A, B और C, जिसमें कि कोण B बराबर जो है 90 अंश दिया है। इसके बाद से यह जो समकोण त्रिभुज ABC बना है, इसमें आपके दो भुजाओं का मान दिया है। एक है AB जो है AB का मान है 5 सेंटीमीटर और BC का मान है 12 सेंटीमीटर। इसमें जो है तीसरी भुजा AC जो है हमको ज्ञात करना है, क्योंकि हम इस प्रश्न में देख रहे हैं कि साइन A, कॉस A, टेन A के मान आपको निकालना है, जिसमें कि साइन A, कॉस A, टेन A जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है और इस त्रिकोणमितीय अनुपात में जो है त्रिकोणमिति के भुजाओं और कोणों में संबंध को स्थापित करना है। तो सबसे पहले तो इस त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में हम जो है AC भुजा का मान निकालेंगे। इसमें AC जो होगा यानी कि सबसे बड़ी भुजा होगी कर्ण होगा, क्योंकि जो है 90 अंश के सामने यानी कि सबसे बड़ा कोण जो है 90 अंश है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश है, तो हम देख रहे हैं कि एक कोण 90 अंश है और इन दोनों कोणों का योगफल जो है 90 अंश के बराबर होगा। तो सबसे बड़ा कोण B है, तो हम इसमें जो है त्रिभुज ABC में AC भुजा का मान जो है निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज में जब हम AC का मान निकालेंगे तो इसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय का अध्ययन करेंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वह होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब इसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, लंब जो होगा आपका AB हो जाएगा और आधार जो होगा BC हो जाएगा। तो कर्ण यानी कि AC का होल स्क्वायर बराबर लंब AB जो होगा आपका जो है यानी कि AB का होल स्क्वायर और प्लस आधार जो है BC का होल स्क्वायर। अब जो है इसमें हम देख रहे हैं कि AB और BC का जो है मान आपका दिया है प्रश्न में। इन दोनों मानों को जो है इसमें रखेंगे, तो AC का होल स्क्वायर बराबर AB 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 का वर्ग धन BC जो होगा यानी कि 12 सेंटीमीटर 12 का वर्ग। AC स्क्वायर इक्वल टू इसका वर्ग जो है यानी कि 5 का 2 बार गुणा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, धन 12 का 2 बार गुणा यानी कि 12 का 2 बार गुणा करेंगे तो 144 होगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो AC का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 169।
तो AC का मान हमको निकालना है। जब ये वर्ग इस साइड में जाएगा तो ये वर्गमूल हो जाएगा 169, और इस 169 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो यानी कि यह हो जाएगा 13, यानी कि सेंटीमीटर में है, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि कोण जो निकला है वह आपका 13 सेंटीमीटर। AC भुजा का मान जो है 13 सेंटीमीटर आ गया। अब हम देख रहे हैं तीनों भुजा का मान हो गया। अब हम इन त्रिकोणमितीय फलनों के मान को निकालेंगे जो sin A cos A tan A दिया है। सबसे पहले हम sin A के बारे में निकालेंगे। sin A क्या है? sin A बराबर होगा, यानी कि आप जानते हैं, आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि sin A बराबर होता है लंब बटा कोण। sin लंब बटा कोण। तो अब इसमें देखेंगे कि लंब कौन होगा, कोण कौन होगा। A, यह जो है A है, इस A के सामने वाला जो होगा वह BC भुजा होगी, और यही जो है आपका क्या हो जाएगा, लंब, यानी कि sin A बराबर लंब बटा कोण। तो इसके सम्मुख भुजा यानी कि BC, और कोण क्या है, सबसे बड़ी भुजा AC, यानी कि इसका मान हो जाएगा 12 और बटा BC का मान 12 और AC का मान जो है 13, यानी कि 12/13। अब हम दूसरे त्रिकोणमितीय फलन की बात करेंगे, cos A। फिर से इसमें भी A है, cos को लिए हैं तो cos A के सामने वाला लंब होगा। जहाँ ये भुजा आपको कोण बना रही है ये आपका आधार हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा कोण हो जाएगी। तो cos A यानी कि आधार बटा कोण, आधार बटा कोण। अब इसमें आधार क्या होगा, आधार हो जाएगा AB और कोण हो जाएगा आपका AC, ठीक है। तो आधार AB का मान है 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर रख दीजिए, और कोण क्या है, AC है, तो AC का मान है 13 सेंटीमीटर, 5/13। तीसरा है इसमें मान tan A का, tan A, tan यानी कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब इसमें देखेंगे कि लंब क्या होगा, लंब यानी कि लंब जो है क्या है, BC है, और आधार क्या है, AB है, ठीक है। अब लंब का मान रखिए, यानी कि BC 12 और AB क्या है 5, और यही जो है आपके sin A cos A tan A का मान जो है इस त्रिभुज की सहायता से जो है निकाले हैं। यही आपका पहला का उत्तर होगा। अब है दूसरा प्रश्न इसमें का कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो sin A tan A cos C तथा cot C का मान ज्ञात कीजिए। फिर से हम जो है इसी प्रकार एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। इसमें दिया है कि कोण B जो है समकोण है, यानी कि समकोण का मतलब कि 90 डिग्री। फिर से जो है हम देख रहे हैं कि इसमें भुजा AB बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और BC बराबर है 3 सेंटीमीटर। पुनः जो है इसमें तीसरी भुजा AC का मान हमको निकालना है। यह एक समकोण त्रिभुज है, इस त्रिभुज में दो भुजा का मान दिया है, तीसरी भुजा का मान निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। यही जो है पाइथागोरस प्रमेय है। इसमें कोण जो होगा AC होगा, सबसे बड़ी भुजा, बड़ी कोण की सामने की भुजा है,
तो AC स्क्वायर लंब आपका AB हो जाएगा, AB स्क्वायर, और धन आधार जो होगा वो हो जाएगा BC स्क्वायर। अब जो है इन तीनों के मान जो है इसमें आपको AC का मान निकालना है, AB और BC दिया है, AB और BC के मान को रखिए, ठीक है। AC का होल स्क्वायर बराबर AB है 4 सेंटीमीटर, 4 का वर्ग कर देंगे, BC है 3 सेंटीमीटर, 3 का वर्ग कर देंगे। AC का होल स्क्वायर बराबर 4 चौके 16 धन 3 त्रिके 9, यानी कि AC का होल स्क्वायर 16 9 कितना होगा 25 हो जाएगा, ठीक है। AC इक्वल टू, जब ये वर्ग है ट्रांसफर करेंगे तो ये वर्गमूल में हो जाएगा, यानी कि AC यानी कि ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। AC का मान जो है 5 सेंटीमीटर, यूनिट जो दिया है इसका सेंटीमीटर में, यानी कि कोण जो आ गया वो आ गया आपका 5 सेंटीमीटर AC का मान। अब हम आगे चलेंगे, आगे इसमें फिर से दिया है कि साइन A, टेन A, cos C तथा cot C का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ साइन A है, टेन A है, अब फिर से यहाँ चेंज कर दिया है, एंगल को C कर दिया है cos C और cot C। तो इसमें जो है सबसे पहले हम साइन A यानी कि साइन A का मान निकालेंगे। तो साइन A, साइन थीटा को अगर लेते हैं तो लंब बटा कोण होता है। सबसे पहले इसमें साइन A को लेते हैं, यानी कि साइन A बराबर हो जाएगा लंब बटा कोण, लंब बटा कोण। अब इस त्रिभुज में लंब कौन होगा, A के सामने वाला जो होगा वह लंब होगा, A के सम्मुख भुजा यानी कि BC है, तो BC कोण क्या है, सबसे बड़ी भुजा AC है, यानी कि इसमें BC का मान कितना है 3 सेंटीमीटर और AC का मान जो है 5 सेंटीमीटर। 3/5 जो होगा इसका राइट उत्तर होगा। दूसरा इसमें है कॉस, दूसरा इसमें जो दिया है टेन A, फिर से टेन A यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब इसमें लंब कौन होगा, A के सामने वाला ये लंब, आधार AB हो जाएगा, यानी कि BC बटा AB। तो BC का मान है 3 और AB का मान है 4, यानी कि 3/4 जो है राइट उत्तर होगा। cos C ये होता है cos C यानी कि आधार बटा कोण। C इस कोण को लेंगे, ये जो C है तो C के सामने वाला ये जो सम्मुख भुजा होगा लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका BC यानी कि BC हो जाएगा, और फिर से कोण क्या होगा AC हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा, यानी कि BC आधार हो गया यानी कि 3 और AC क्या है 5, 3/5। cot C का बात करेंगे, cot C यानी कि cot C तो ये हो जाएगा आपका आधार बटा लंब। अब हम इसमें C को लेंगे, तो C के सम्मुख भुजा यानी कि ये जो होगा वो लंब हो जाएगा, BC आधार हो जाएगा। तो इसमें जो है आप लिखेंगे कि BC और लंब क्या होगा AB, यानी कि AB हो गया। तो BC का मान कितना है, BC का मान है 3 सेंटीमीटर और AB का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, यही जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ये रहा दूसरा प्रश्न। अब थर्ड क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है, यदि PQ बराबर √3, PQ यही है PQ √3, PR बराबर 1, PR बराबर 1 दिया है, QR बराबर 2 दिया है। इसमें तीनों मान दे दिया है, कह रहा है कि साइन Q, cos Q, tan R और sin R का मान ज्ञात कीजिए। साइन Q यानी कि इसमें जो है हमको किसी भी भुजा का मान नहीं निकालना है, तीनों भुजा का मान दिया है। तो साइन Q यानी कि लंब बटा जो है ये हो जाएगा कोण। अब देखेंगे कि इसमें इस त्रिभुज में कौन लंब होगा, कौन कोण होगा और कौन आधार होगा। Q है, Q के
सामने की जो भुजा होगी सम्मुख भुजा यानी कि लंब हो जाएगा, तो पी आर जो है लंब होगा और कोण पी यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री है, समकोण है, तो कोण जो होगा वह क्यू आर होगा। अब पी आर का मान जो है, पी आर इसका मान 1 है और क्यू आर का मान जो है आपका 2 है। ये साइन क्यू का मान है 1/2। दूसरा है इसमें कास क्यू। कास क्यू यानी कि ये हो जाएगा आधार बटा कोण, आधार बटा कोण। अब इसमें जो है आधार क्या होगा, क्यू के सम्मुख भुजा लंब, आधार पी क्यू होगा, पी क्यू, और कोण क्या होगा क्यू आर। तो पी क्यू का मान है √3 और आपका जो है क्यू आर का मान है 2, यानी कि √3/2 जो है इसका मान होगा। tan r इसका जो है लंब बटा आधार हो जाएगा। अब इसमें आपका लंब और आधार चेंज होगा क्योंकि यहाँ जो है कोण बदल रहा है। आर जो है, आर कोण को ले रहे हैं तो आर की सम्मुख भुजा जो है पी क्यू है, यह लंब हो जाएगा आपका, और आधार जो है पी आर हो जाएगा, पी आर। तो पी क्यू यानी कि √3 और बटा पी आर जो है कितना है 1 है, इसको जो है हम √3 भी लिख सकते हैं। अगला है इसमें साइन आर, फिर से साइन आर, तो ये हो जाएगा लंब बटा कोण। तो इसमें भी आपका कोण बदल रहा है, लंब भी बदलेगा और कोण आपका जो है सबसे बड़ी भुजा होगी। तो लंब जो है आर, ये आपका है आर की सम्मुख भुजा यानी कि पी क्यू है, यानी कि पी क्यू जो है लंब हो जाएगा और कोण क्यू आर होगा। तो पी क्यू का मान है √3 और क्यू आर का मान है 2। यही जो है आपका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है? यदि भुजा AB बराबर 26, AC बराबर 10 और BC बराबर 24 हो तो साइन B, tan B, cos A का मान ज्ञात कीजिए। फिर से सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कि आपका C जो है समकोण है, तो A, B और C जो है समकोण है, यानी कि समकोण का मतलब 90 डिग्री। अब जो है इसमें जो भुजाओं का मान दिया है इसको रखेंगे। AB दिया है 26, AC जो दिया है, AB जो है 26 है और AC जो दिया है 10 है, BC जो दिया है 24 है। तीनों भुजाओं का मान जो है दे दिया है। इसमें हमको किसी भी भुजा का मान ज्ञात अब नहीं करना है, हमको तीनों भुजाओं का मान ज्ञात है। अब जो है साइन बी का मान निकालेंगे, तो साइन बी यानी कि ये हो जाएगा लंब बटा कोण। अब देखेंगे कि इस त्रिभुज ABC में लंब कौन है, कोण कौन है, तो सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी कोण की सामने की भुजा ये कोण हो जाएगा AB, और लंब जो होगा साइन B की बात कर रहा है B, तो B के सम्मुख सामने की जो भुजा होगी वही जो है लंब होगी, यानी कि AC बटा AB यह हो जाएगा आपका लंब बटा कोण। अब AC और AB का मान रखिए। AC का मान जो है 10 होगा और AB का मान 26, 10/26, यानी कि इसको छोटा भी कर सकते हैं। दोनों संख्याएं जो है 2 से कटेंगी, 2 × 10 और ये जो है 13 दूनी 26, 5/13 भी इसका मान हो सकता है। दूसरा है इसमें tan B, ये हो जाएगा आपका लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो B के सम्मुख सामने वाला जो है लंब होगा, लंब हो जाएगा आपका AC और आधार जो होगा वह हो जाएगा BC, आधार BC होगा। अब जो है AC और BC का मान रखेंगे।
AC का मान जो है 10 होगा और BC का मान जो है 24 होगा। फिर से ये भी दोनों को न्यूनतम रूप में बदलिए, यानी कि 2 पचे 10 और 12 दूनी 24, 5/12 इसका राइट उत्तर होगा। तीसरा इसमें है cos A का मान, cos A यानी कि cos A। अब जो है यहाँ पर अभी तक आपने साइन B कोण को लिया, लेकिन इसमें जो है A दिया है। अब यहाँ पर आपका थोड़ा सा मान में परिवर्तन होगा। cos A तो ये हो जाएगा आधार बटा कोण, आधार बटा कोण। अब देखेंगे इस चित्र में, अगर A को लेते हैं तो A के सम्मुख भुजा जो है लंब होगी और आधार क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो आधार इसमें क्या होगा, AC होगा, कोण क्या होगा, AB हो जाएगा, यानी कि AB। तो इसमें जो है AC का मान कितना है, 10 है और AB का मान कितना है, 26 है। फिर से इसको छोटा करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 पचे 10 और 13 दूनी 26, 5/13 जो है आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 5 नंबर। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। भुजा AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर, AC बराबर करड़ी में 2 सेंटीमीटर हो तो साइन A tan C का मान ज्ञात करना है। फिर से इसमें जो है कोण B कह रहा है कि समकोण है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बनेगा। त्रिकोणमिति जो है पूरा समकोण त्रिभुज पर आधारित है। ठीक है। तो कोण B समकोण है, यानी कि 90 अंश, B हो जाएगा, A हो जाएगा और यहाँ C हो जाएगा। इसमें देखिए तीनों भुजाओं का मान जो है आपको दिया है, AB बराबर BC, यानी कि AB और BC दोनों क्या है, बराबर है। कितना है, 1 सेंटीमीटर। कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो है AC का मान है करड़ी में 2। तीनों भुजाओं का मान जो है, तीनों भुजाओं का मान दिया है। हमको किसी भी भुजा का मान ज्ञात नहीं करना है, प्रश्न में तीनों भुजा का मान दिया है। अब हमको निकालना है इस त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कि साइन A tan C, मात्र 2 ही निकालना है त्रिकोणमिति फलन के मान को। तो सबसे पहला है इसमें कि साइन A यानी कि साइन थीटा बराबर आप जानते हैं कि क्या होगा, लंब बटा कोण। अब हम देखेंगे कि साइन A यानी कि लंब बटा कोण जो हम लिखे हैं, इस त्रिभुज में कौन लंब होगा, कौन कोण होगा, कौन आधार होगा। तो हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी भुजा AC है, क्योंकि बड़ी कोण की सामने की भुजा है AC, यानी कि ये जो है कोण हो जाएगा। A जो दिया है, A के सम्मुख भुजा जो है BC है, BC जो है क्या होगा, लंब होगा। तो लंब यानी कि BC हो गया, कोण क्या हो गया आपका AC, यानी कि BC का मान कितना है, 1 और AC का मान कितना है, करड़ी में 2। तो 1/2 जो होगा वह है आपका राइट उत्तर होगा साइन A का। दूसरा इसमें है tan C, यानी कि tan C, तो tan C यानी कि लंब बटा आधार। अब यहाँ पर आपका कोण बदल गया, C हो गया, C यानी कि C के सम्मुख, इस C को जब लेंगे तो C के सम्मुख ये लंब हो जाएगा और आपका आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि AB बटा BC। तो AB का मान भी कितना है, 1 और BC का मान भी कितना है, 1, यानी कि इसका मान हो जाएगा 1, यानी कि यही जो है आपका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर। त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। यदि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर
5 सेंटीमीटर। तो कॉस पी कॉस आर का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। सेम जो है आपके 5 नंबर प्रश्न जैसे ही इसको आपको करना है। त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण की क्यू क्या है, समकोण है, यानी कि कोण क्यू का मान जो होगा वह 90 डिग्री के बराबर होगा। एक हम त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें जो है पी क्यू, तो पी क्यू यानी कि आपका है 4 सेंटीमीटर, क्यू आर है 3 सेंटीमीटर और पी आर जो दिया है 5 सेंटीमीटर, यह आपका 90 अंश हो गया। कोण क्यू समकोण है। कॉस पी का मान हमको निकालना है, कॉस पी का मान, तो कॉस पी यह है क्यू और आर, पी के सम्मुख भुजा ये जो होगा लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा पी क्यू, और जो है पी आर क्या होगा, कोण होगा। सबसे बड़ी भुजा है 90 अंश के सामने की, और क्यू आर जो होगा वह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो जब हम हल करेंगे तो इसमें जो है कॉस पी यानी कि कॉस पी बराबर क्या होगा, आधार बटा कोण, यानी कि कॉस पी बराबर हो जाएगा आधार बटा कोण। तो कॉस पी सम्मुख भुजा लंब हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा पी क्यू, यानी कि पी क्यू बटा कोण क्या होगा पी आर। तो पी क्यू का मान कितना है 4 सेंटीमीटर और पी आर का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। यही जो है 4/5 आपका कॉस पी का मान होगा, यही राइट उत्तर होगा। दूसरा इसमें दिया है कि कॉस आर। अब आर की बात हो गई। आर जो है यहाँ पर है, आर के सम्मुख भुजा लंब हो जाएगा, जहाँ आर और कोण रेखाएं गिर रही हैं, यहाँ पर जो है ये क्यू आर क्या होगा, आधार हो जाएगा। तो कॉस आर फिर से इसमें लिखेंगे कि आधार बटा कोण ही लिखेंगे। तो इसमें जो है आधार क्या होगा, आर के सम्मुख भुजा लंब, क्यू आर जो होगा आधार हो जाएगा और कोण क्या हो जाएगा पी आर। तो आधार यानी कि 3 और कोण क्या हो जाएगा 5, यही 3/5 जो है इसका राइट उत्तर हुआ।